Hello everyone, this is Arzu. I welcome you all in Arzu's Academy of Excellence. How are you all? I hope you all are doing well. So students, जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो जितने भी KVS हैं, NVS हैं, CBSE स्कूल्स हैं, सबके लिए यूज़फुल रहने वाला है, क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे संस्कृत की लर्नर डायरी, जो कि रहेगी फॉर क्लास 8th और आपकी बुक रहेगी दीपकम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम रहेगा डिजि भारतम युग परिवर्तनम। षष्ठः पाठ कक्षा अष्टमी डिजि भारतम युग परिवर्तनम, पुस्तक दीपकम। कौन सा चैप्टर? 6th चैप्टर। तो सबसे पहले आप लिखेंगे अस्मात् पाठात् मया किम अधिगतम। इस पाठ के माध्यम से मैंने डिजि भारतम की अवधारणा तथा आधुनिक युग में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के महत्व को समझा। मैंने जाना कि डिजिटल तकनीक ने शिक्षा, बैंकिंग, स्वास्थ्य, संचार और सरकारी सेवाओं को अधिक सरल, तेज और सुविधाजनक बना दिया है। इस अध्याय से मुझे यह भी सीखने को मिला कि डिजिटल माध्यमों का सही और सुरक्षित उपयोग करना प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। मैंने संस्कृत भाषा में आधुनिक तकनीकी शब्दों के प्रयोग को समझा और अनेक नए शब्द के अर्थ सीखे। इस पाठ ने मुझे यह अनुभव करवाया कि समय के साथ नई तकनीकों को अपनाना विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मैंने सीखा कि डिजिटल इंडिया अभियान का उद्देश्य देश के प्रत्येक नागरिक तक डिजिटल सुविधाएं पहुंचाना है। अच्छा बच्चे, ऐसा है कि कई बार होता है बच्चों को लेंथी लगती हैं चीज़ें, है ना, तो आपको ज़रूरी नहीं है, मैंने 3 पॉइंट्स लिखे हैं तो आपको 3 ही पॉइंट्स लिखने हैं। आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग इसको 2 पॉइंट्स में चेंज कर सकते हैं कि आप 2 ही पॉइंट लिख रहे हैं। आप चाहें तो 1 पॉइंट में लिख सकते हैं, आपकी इच्छा है, ठीक है। और कई बच्चों को उससे भी लंबा चाहिए तो वो 4 पॉइंट जो है 1 पॉइंट और भी ऐड कर सकते हैं। इट्स अप टू यू कि 1 लिखना है, 2 लिखने हैं, 3 लिखने हैं, 4 लिखने हैं। मैं खाली आपको आइडिया देती हूँ कि इस तरह से लिखना है। बाकी आपको अगर लेंथी लग रहा है तो आप इसको छोटा भी कर सकते हैं, और वीडियो भी लेंथी लग रहे हैं तो उनको भी आप थोड़ा फॉरवर्ड करके देख सकते हैं, ठीक है। सो सेकंड पॉइंट जो है आ जाएगा आपके पास अस्मिन् अध्याये यत् मया रोचकम दृष्टम। इस पाठ से मुझे ये जानकर बहुत रोचक लगा कि आज के समय में लगभग सभी कार्य डिजिटल माध्यम से आसानी से किए जा सकते हैं। ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटल भुगतान, मोबाइल बैंकिंग, ई गवर्नेंस तथा इंटरनेट के माध्यम से मिलने वाली सुविधाओं के बारे में पढ़ना मेरे लिए अत्यंत प्रेरणादायक रहा। संस्कृत भाषा में आधुनिक तकनीकी विषय का सुंदर और सरल वर्णन मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि संस्कृत जैसी प्राचीन भाषा में भी आधुनिक विषयों को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है। इस अध्याय ने मेरे मन में नई तकनीकों के प्रति रुचि और जिज्ञासा उत्पन्न की। नए संस्कृत शब्दों और उनके अर्थों को सीखना भी मेरे लिए आनंददायक अनुभव रहा। ये 3 पॉइंट्स इसके अंडर आ जाएंगे। उसके बाद 3rd पॉइंट आपका आ जाएगा अस्मिन् पाठे मया यत् कठिनम प्राप्तम। इस पाठ में मुझे आधुनिक तकनीकी शब्दों के संस्कृत रूपों को समझना प्रारंभ में थोड़ा कठिन लगा। लंबे संस्कृत वाक्यों का सही उच्चारण करने और उनका भावार्थ समझने के लिए मुझे कई बार अभ्यास करना पड़ा। कुछ नए शब्दों के अर्थ याद रखने में भी समय लगा। डिजिटल सेवाओं से संबंधित संस्कृत शब्दावली भी मेरे लिए नई थी, इसलिए उन्हें समझने में भी मुझे थोड़ी कठिनाई हुई। संस्कृत वाक्यों का शुद्ध हिंदी अनुवाद करना भी प्रारंभ में चुनौतीपूर्ण लगा। पाठ में दिए गए विचारों को पूरी तरह से समझने के लिए मैंने अपने शिक्षक की सहायता ली। नियमित अध्ययन और पुनरावृत्ति के बाद मुझे इस अध्याय को समझने में आसानी होने लगी। अब मुझे विश्वास है कि निरंतर अभ्यास से मैं आधुनिक विषयों पर आधारित संस्कृत पाठों को और बेहतर ढंग से समझ सकूंगा या समझ सकूंगी। उसके बाद आपका 4th पॉइंट आ जाएगा अस्य पाठस्य रोचकतां वर्धयितुं वयं किं कर्तुं शक्नुमः। तो इस पाठ को और अधिक रोचक बनाने के लिए मैं प्रतिदिन इसका शुद्ध उच्चारण के साथ अध्ययन करूंगी तथा नए संस्कृत शब्दों का नियमित अभ्यास करूंगी। मैं डिजिटल भारत अभियान के बारे में अतिरिक्त जानकारी विश्वसनीय पुस्तकों और इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त करूंगी। मैं ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटल भुगतान और अन्य डिजिटल सेवाओं का सुरक्षित एवं जिम्मेदारीपूर्वक उपयोग करना सीखूंगी। मैं अपने मित्रों और शिक्षकों के साथ इस विषय पर चर्चा करके अपने ज्ञान को और अधिक बढ़ाने का प्रयास करूंगी। इसके साथ ही मैं डिजिटल तकनीक के लाभों और सावधानियों के बारे में भी अपने परिवार के सदस्यों को जागरूक करूंगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, धन्यवाद प्यारे विद्यार्थियों।